मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल चंपावत से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही खटीमा सीट पर पुष्कर धामी को हराने वाले कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भुवन कापड़ी ने सीएम धामी पर केदारनाथ धाम के गर्भगृह में फोटो खिंचवाने से लेकर विधायक निधि में हेराफेरी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 6 महीने में 80 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं, जिसका पैसा महंगाई बढ़ाकर जनता से वसूला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने प्रचार में खर्चा करती है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने 6 महीने में 80 करोड़ के विज्ञापन, 20 करोड़ के होर्डिंग, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर लगाएंगे तो 150-200 करोड़ रुपया खर्च किया। उस पैसे को महंगाई बढ़ाकर वसूल कर रहे हैं आम जनता से। तो इस चुनाव से पहले जो आचार संहिता से पहले जो चुनावी खर्चा इन्होंने सरकार का किया है, उसको वसूलने के लिए महंगाई बढ़ाकर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। ये इनका चरित्र है कि अपना मौज करो, जनता मरती रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं। भुवन कापड़ी ने मुख्यमंत्री के विधायक रहते विधायक निधि में हेराफेरी के भी आरोप लगाए और जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके चहेते जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। 2015 में कांग्रेस की सरकार ने खटीमा में 8 एकड़ जमीन गौशाला के लिए दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों से उस जमीन पर कब्जा दिला दिया। साथ ही शहीद स्मारक बनने से पहले ही उसको समेट दिया गया। अधिकारियों का जो रवैया है, अधिकारियों का रवैया गैर जिम्मेदाराना इसलिए है कि हमारे प्रशासन की व्यवस्था होती है भाई कि जो सरकार चला रही है उस योजना को चलाएं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है कि आप चोरी, डकैती, मर्डर ये सब बचा के रखें। आप देखिए, चारों रोडों पर निकलिए, पूरे उत्तराखंड में आज क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है। हत्या के मुकदमे आ रहे हैं, चोरी के आ रहे हैं, डकैती के आ रहे हैं। खटीमा और काशीपुर 2 जगहों पे तो बैंक डकैती हो गई, दिन में लूट के ले गए। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ टुक-टुक वालों के, ओवरलोडिंग वालों के, टेम्पो वालों के, मोटरसाइकिल वालों के चालान में व्यस्त हैं। अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगा लेते हैं जी, चालान कर रहे हैं। और वो भी चालान भी किस विधानसभा में कांग्रेस का नेता जीता हुआ है, उसको देखकर या तो पूरी व्यवस्था प्रदेश में एक जैसी हो तो समझ में आता है। आज टुक-टुक के चालान सिर्फ खटीमा में हो रहे हैं, उधम सिंह नगर छोड़कर। अगर आप पुलिस प्रशासन से कहेंगे तो हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम तो नियम में चल रहे, तो भाई नियम पूरे जिले में एक जैसे क्यों नहीं चल रहे हैं? सिर्फ खटीमा में ही क्यों चल रहे हैं? प्रदेश में क्यों नहीं चल रहे हैं? तो ये सामने दिखाई दे रहा है। लूट की घटना होती है, डकैती की घटना होती है, सट्टा जोरों पर है, नशे का कारोबार जोरों पर है। इसमें एक आने वाली नस्ल को खराब कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, अगर पुलिस का यही रवैया रहा, अगर इस पे काम नहीं किया गया, मुख्यमंत्री अगर सरकार इसमें सावधान नहीं होती, तो आने वाले समय में उत्तराखंड का हाल पंजाब जैसा होगा। आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी। आज सरकार को नशा रोकने के लिए इस पर काम करने की जरूरत है। मैं आज आपके माध्यम से राय दे के जा रहा हूं, सरकार को एक टोल फ्री नंबर बनाना चाहिए स्मैक और अन्य नशे के व्यापारियों के लिए, जिस पर कोई शिकायत कर सके, उसकी पहचान गुप्त रखें और उन्हें पकड़कर जेल डाला जाए, उसको रोका जाए। लेकिन वो तो सरकार के प्रचारक है, नशे के व्यापारी, तो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? और ये नशा, खासकर स्मैक का नशा, ये ऐसा नशा है, हम सबको सावधान होना पड़ेगा। न जाने किस दिन किसके घर का बच्चा इसकी चपेट में आ जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे घर का नहीं, हम क्यों करें, तो हम ये गलती कर रहे हैं। और सरकार को इसमें सख्ती से कदम उठाने चाहिए, सट्टे पे और नशे पे। इसके साथ ही सीएम धामी पर निशाना साधते हुए भुवन कापड़ी ने कहा कि धामी सरकार खटीमा और प्रदेश में बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अंदर भी एक माहौल है बरगोजा टनकपुर की, वो जानते हैं सब लोग कि खटीमा में क्या होता है। पिछले 10 साल खटीमा देखे हैं, तो एक इवेंट का आयोजन किया है जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। सिर्फ कहते जी पश्चाताप हो गया। अरे आपको पश्चाताप हुआ तो 10 तारीख को रिजल्ट आया, 11 को क्यों नहीं हुआ भाई? 12 को क्यों नहीं हुआ? क्या 2 महीने बाद जब चंपावत का चुनाव आया तब पश्चाताप हो रहा है? ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आयोजित कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी खटीमा के साथ सारे उनके अधिकारी खटीमा को प्रताड़ित कर रहे हैं। खटीमा के गरीब जो रिक्शे वाले हैं, एसएसपी के पास 2 बार गया, कहते जी टुक टुक बहुत हो गए, कागज नहीं इनके पास।
इसलिए चालान करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, क्या टुक टुक सिर्फ खटीमा में ही चल रहे हैं? एसएसपी सिर्फ खटीमा के ही हैं क्या? खटीमा के बाहर नानकमता, सितारगंज, किच्चा, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, जसपुर, काशीपुर, इन जगहों पर टुक टुक नहीं चल रहे? वहां चेकिंग नहीं होनी चाहिए? गलियों से निकाले जा रहे हैं। छोटे ठेली वाले, रेडी वाले, फल वाले, उनको रोज परेशान किया जा रहा है। क्या सिर्फ ठेली वाले, रेडी वाले और जो है फल वाले सिर्फ खटीमा में ही है? अगर कोई अभियान चलाया जा रहा है तो पूरे जिले में क्यों नहीं चलाया जा रहा है? हमारे खटीमा में अगर हमारे नेताओं की जांच कराई जा रही है तो मुख्यमंत्री जी के विधायक नीति की भी जांच होनी चाहिए। अगर उनके अंदर ईमानदारी का अगर इतना जांचों का अगर है तो सबसे पहले अपनी विधायक नीति की जांच कराएं, क्योंकि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उस पर है और ये पूरी खटीमा जानती है। अगर आप नियमों की बात करते हैं तो मैं एसडीएम से भी कहता हूं, आपके माध्यम से जिलाधिकारी से भी कहता हूं, एसएसपी से भी कहता हूं, मुख्यमंत्री जी के चहीते खटीमा फाइबर के मालिक आरसी रस्तोगी बाय नेम कह रहा हूं, जिनकी फैक्ट्री बनी हुई है उसका रास्ता सीधे मुख्यमंत्री जी के घर को जाता है और उन्होंने पीडब्ल्यूडी की रोड पे पिलर लगा दिए लोहे के। मुख्यमंत्री के चुनाव हारने के बाद एसडीएम साहब को जोश आया, मैंने कहा भाई ये गलत है, अतिक्रमण है, जाकर तोड़ कर आए। मुख्यमंत्री बनते ही रस्तोगी जी ने फिर पिलर खड़े कर दिए। क्या उस पूंजीपति के लिए अलग कानून है? मुख्यमंत्री चंपावत से डरे हुए क्योंकि चंपावत के लोग जानते हैं कि खटीमा में 10 साल कुछ नहीं हुआ। खटीमा और चंपावत मिला हुआ है, बनबसा टनकपुर, और गांव-गांव में चर्चा यही चल रही है कि भैया ये तो कुछ काम नहीं, खटीमा में हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, खाली फर्जी बातें होती रही, तो इसका भी उनको डर है।